हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू सांख्य अध्ययन। दिस इज अंकित भदौरिया और हम स्टार्ट कर चुके हैं चैप्टर 9 का सेकंड चैप्टर साइंस का मोशन। ये आपके एनसीईआरटी के पर्सपेक्टिव से सेकंड चैप्टर नहीं है, बट ये हमारी तरफ से हमारे पर्सपेक्टिव से सेकंड चैप्टर है। तो मोशन हम स्टार्ट कर चुके हैं और मोशन में हमने अभी तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कवर कर चुके हैं। पूरा के पूरा पार्ट देख लिया। उसके न्यूमेरिकल्स जो बन सकते थे क्वेश्चन पिछली वीडियो में हमने सारे करे थे। तो पार्ट 1 देखना पहले, फिर पार्ट 2 पे बढ़ते हैं। अब हम पार्ट 2 की बात करें तो आज हम कवर करने वाले हैं यूनिफॉर्म नहीं आपके स्कूल की यूनिफॉर्म नहीं, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। चलो, मोशन सबको याद होना चाहिए। जैसे जिसने पार्ट 1 देखा है वो उसको याद होगा। व्हाट इज मोशन, व्हाट इज मोशन, सबको याद है क्या? जब कोई भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन फ्रॉम ए टू बी होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन दैट बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन। याद आ गया सबको? ए और बी क्या था हमारा? इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। क्लियर है? चलो, अब हम आगे बढ़ चुके हैं यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन पे। ठीक है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन की में सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिफॉर्म मोशन की। यूनिफॉर्म मोशन कौन से मोशन होते हैं? दैट टाइप ऑफ मोशन विच कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मैं क्या कह रहा हूं इस बात को समझाता हूं। एक गाड़ी है, मारुति सुजुकी डिजायर। ठीक है, डिजायर वालों, इतनी सुंदर है आपकी गाड़ी। ये बना दी आपकी मारुति सुजुकी डिजायर। रुको, एस का लोगो भी दे देता हूं। ऐसे होता है ना सुजुकी का। चलो ठीक है, पक्का? चलो ठीक है, लोगो दे दिया। ये गाड़ी जो है ये मूव कर रही है 15 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से कॉन्स्टेंटली। कैसे मूव कर रही है? कॉन्स्टेंटली, बिना किसी स्पीड में चेंज के। ऐसे समझ लो यमुना एक्सप्रेसवे पे दौड़ रही है और रात का टाइम है, बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है एक्सप्रेसवे, और जो इसकी स्पीड है वो है 15 मीटर पर सेकेंड की स्पीड। कितनी है? 15 मीटर पर सेकेंड की स्पीड। कोई स्पीड में चेंज नहीं हो रहा। ये हर सेकेंड 15 मीटर कवर कर लेती है। मान लिया इतना 15 मीटर है, एक सेकेंड में 15 मीटर कवर करा, फिर 15 मीटर कवर कर लिया 2 सेकेंड में, फिर अगला 15 मीटर कवर कर लिया 3 सेकेंड में। मतलब देखो डिफरेंस कितने कितने सेकेंड का आ रहा है? एक सेकेंड का सिर्फ डिफरेंस आ रहा है। 1 से 2 हो गया, 2 से 3 हो गया। इसका मतलब क्या है कि इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है। कितना इक्वल डिस्टेंस? 15 मीटर कवर कर रही है in equal interval of time, in equal interval of time, equal interval में equal distance cover कर लिए। then that type of this type of motion, ये desire motion, मारुति सुजुकी desire वाला motion, कौन सा? equal distance in equal interval of time। क्या है हमारा? यूनिफॉर्म मोशन। क्या है? यूनिफॉर्म मोशन। अब ज्यादा इंटेलिजेंट लोग ये दिमाग में लगा ले कि मारुति सुजुकी डिजायर जो है वो यूनिफॉर्म मोशन में चलती है, नॉन यूनिफॉर्म पे भी चलती है। लेकिन हमारे एग्जांपल के अकॉर्डिंग है किस मोशन पे चल रही है? नॉन यूनिफॉर्म, वो सॉरी यूनिफॉर्म मोशन के अकॉर्डिंग। क्लियर? डेफिनेशन जल्दी से लिखो, नोट डाउन करो। अ बॉडी और अ ऑब्जेक्ट दैट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज called uniform motion of that body, is called uniform motion of that body। क्लियर ये बात? यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? कैमरामैन साहब जरा डस्टर पास कर दो प्लीज। थैंक यू। चलिए, अब यूनिफॉर्म मोशन का एक ग्राफ देख लेते हैं। डेफिनेशन जिसने नोट डाउन ना करी हो वो वीडियो को रिवाइंड कर ले जल्दी से और इसका ग्राफ देख, वो डेफिनेशन देख ले। कैमरामैन साहब ज्यादा शोर मत मचाओ, ठीक है? इसका ग्राफ देख लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क क्वेश्चंस में कई बार पूछ लेते हैं। इसका जो ग्राफ बनता है, कैसा ग्राफ बनता है? देखो, यहां पर हमने ले लिया इक्वल डिस्टेंस। क्या ले लिया? इक्वल डिस्टेंस। ओ, इक्वल डिस्टेंस क्यों बोल रहा हूं मैं? सॉरी, यहां पर क्या ले लिया मैंने? डिस्टेंस। यहां पर मैंने क्या ले लिया? टाइम। ठीक है, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ बनता है। अब कैसा ग्राफ बनता है इनका? बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन। कैसा बनता है? स्ट्रेट लाइन। क्यों?
क्योंकि इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे होते हैं। मैं बोल रहा हूं यहां पर है हमारा 1 मीटर, यहां पर है 2 मीटर, यहां पर है 3 मीटर, यहां पर है 4 मीटर, यहां पर है 1 सेकेंड, यहां पर है 2 सेकेंड, यहां पर है 3 सेकेंड, यहां पर है 4 सेकेंड। मैंने क्या दिया कि ये 1 सेकेंड में 1 मीटर चल रहा है, 1 सेकेंड में 1 मीटर चल रहा है। यह आ गया हमारा दूसरा पॉइंट, यह आ गया हमारा तीसरा पॉइंट। अब बिल्कुल मैंने स्केल से नहीं बनाई, इस वजह से थोड़ा आगे पीछे बनेगा। यह आ गया हमारा चौथा पॉइंट। तो ये कौन सा मोशन हो गया? यूनिफॉर्म मोशन। क्यों? ये इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये स्ट्रेट लाइन बनता है बिल्कुल ग्राफ। तो कभी भी कोई भी मोशन का जब भी आपको एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ दिखाई दे, क्या स्ट्रेट लाइन ग्राफ दिखाई दे, तो वो कौन सा मोशन होगा? यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर ये बात? अब जल्दी से ग्राफ बना लो। जिसने डेफिनेशन नहीं नोट डाउन करी वो वीडियो को पीछे करके ग्राफ बना ले, डेफिनेशन नोट डाउन कर ले, फिर अभी वीडियो को पॉज करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला टाइप का मोशन देखते हैं, दैट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन कौन सा मोशन होता है? इसके लिए ऐसे समझिए कि मैंने क्या करा, एक टेनिस बॉल लिया और ऐसे ऊपर से फेंका, टेनिस बॉल लिया और ऐसे फेंक दिया। और वो टेनिस बॉल मैंने जब नोट करा तो क्या हुआ, पहले 1 सेकेंड में तो क्या, ये मान लो टेनिस बॉल था, तो जब वो नीचे गिर रहा था, छत से फेंका मैंने मान लो, तो वो पहले फर्स्ट सेकेंड थोड़ा सा गिरा, ठीक है, फिर अगले दूसरे वाले सेकेंड में थोड़ा ज्यादा गिरा नीचे की तरफ, उससे अगले तीसरे सेकेंड में ये और थोड़ा ज्यादा गिर गया, और जैसे जैसे ये नीचे जाता गया वैसे जो इसका डिस्टेंस इसने कवर करा था वो कर लिया ज्यादा, और ज्यादा नीचे गिरा। तो मैंने यहाँ पे क्या देखा, पहले सेकंड में डिस्टेंस जो था सिर्फ इतना सा कवर करा था इसने, पहले सेकंड में। दूसरे सेकंड में जो इसने डिफरेंस कवर करा वो इतना करा था, तीसरे सेकंड में डिफरेंस इसने इतना करा, और चौथे सेकंड में देखो कितना ज्यादा करा। कहने का तात्पर्य ये है, कहने का मतलब ये है कि when a body covers unequal distance in an equal interval of time or unequal interval of time, both cases are possible, तो वो कौन सा मोशन होता है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। when a body covers unequal distance, when a body covers unequal distance in equal or unequal interval of time, then that motion is said to be non-uniform motion. अब इस मोशन को हम एक्सेलरेटेड मोशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये नोट डाउन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ये लास्ट ईयर बोर्ड में आई थी, बोर्ड कह रहा हूं सॉरी, आपके एग्जाम में 9th क्लास के एग्जाम में आई हुई है, कई स्कूल्स में पूछी गई है। एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेटेड मोशन क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज नोन एज एक्सेलरेटेड मोशन। अब इसका ग्राफ देखें तो इसका ग्राफ कैसा बनता है? इसका ग्राफ बनता है धीरे 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 ऊंचा चला जाता है, धीरे 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 ऊपर जाता जाता है। क्यों? डिस्टेंस जो है वो देखो ज्यादा कवर करता जा रहा है, वो धीरे 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 धीरे। क्लियर ये बात? पता ही है, इधर डिस्टेंस इधर टाइम। क्लियर? अब जिसको नोट डाउन करना है वो जल्दी से नोट डाउन कर ले, वीडियो को पॉज कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो हम टर्म्स पढ़ने वाले हैं दैट आर स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ट्राई करते हैं इस वीडियो में कवर कर पाए तो, क्योंकि न्यूमेरिकल्स पार्ट आज पोर्शन कवर करेंगे स्पीड और वेलोसिटी का। तो बढ़ते हैं फिर आगे, वीडियो को पॉज करो। चलिए आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं टर्म हमारी स्पीड। क्या स्टार्ट कर रहे हैं अब हम? स्पीड। पापा स्पीड बढ़ाओ, स्कूल के लिए लेट हो रहे हैं। भैया जल्दी स्पीड बढ़ाओ। भैया कितनी धीरे बस चला रहे हो, मैं ऑफिस के लिए लेट हो जाऊंगा, थोड़ी स्पीड बढ़ा लो। याद आ रही है? ऐसे कुछ डायलॉग करे हैं कभी? पापा बढ़ाओ, देखो स्पीड, स्पीड तेज करो, स्पीड बढ़ाओ, देखो वो आगे निकल गया। करते हैं ना ऐसे। क्या होती है स्पीड? क्या होती है स्पीड? तेज 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 चलना स्पीड। जब कोई बॉडी तेज चल रही है, भागते और तेज हो गई और तेज हो गई और तेज हो गई और तेज हो गई, क्या वो स्पीड होती है? नहीं।
स्पीड क्या होती है आज ये समझेंगे। स्पीड इज बेसिकली डिस्टेंस ट्रेवल्ड, क्या, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा अपॉन कितना टाइम लिया। और एक बात बताता हूं मैं आपको, जब आप के पापा मम्मी कोई भी ड्राइव कर रहे होंगे तो जब आप बोलते हो ना स्पीड बढ़ा, उसे स्पीड बढ़ाना नहीं बोलते हैं, उसे बोलते हैं एक्सिलरेट करना। क्या बोलते हैं? एक्सिलरेट करना। ये चीज हम अभी आगे पढ़ेंगे, वो टर्म आप गलत यूज कर रहे होते हो। वहां पर होना चाहिए पापा एक्सिलरेट करो, भैया एक्सिलरेट करो। लेकिन हर कोई इतने अच्छे से फिजिक्स नहीं पढ़ता ना, और हर कोई मुझसे नहीं पढ़ता ना जो इतने अच्छे से समझाएगा। इस वजह से पता नहीं होता, इसलिए लोग इजी सा कॉमन सा वर्ड यूज कर लेते हैं, स्पीड। ठीक है, तो अब स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने आज 200 किलोमीटर गाड़ी चलाई। कितनी? 200 किलोमीटर गाड़ी चलाई मैंने। ठीक है, कितने घंटों में? 5 घंटों में चलाई। तो किस स्पीड पे चला रहा था मैं गाड़ी? व्हाट वाज द स्पीड? कितना? 5 घंटों में। तो कितना हो गया? 5 4 20, यानी मैं चला रहा था 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे गाड़ी। तो स्पीड क्या हो गई? स्पीड इज बेसिकली 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसकी जो एसआई यूनिट है दैट इज नॉट किलोमीटर पर आवर, एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? मीटर। एसआई यूनिट। और टाइम की कितनी होती है? सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड। अब याद होगा सबको डिस्टेंस जो हमने काम पढ़ा था अभी पिछली वीडियो में, तो मैंने क्या बताया था? डिस्टेंस जो होता है दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी, दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो अब किसी स्केलर क्वांटिटी से ऑब्टेन होने वाली यूनिट भी कैसी होगी? स्पीड किससे ऑब्टेन हो रही है? डिस्टेंस से। तो कैसी है? स्पीड इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। कैसी है? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है? जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। तो इसके अंदर सिर्फ क्या होता है? मैग्नीट्यूड इज ओनली प्रेजेंट, नो डिस्टेंस, ओ सॉरी, नो डायरेक्शन इज प्रेजेंट। क्लियर है बात? अब एक चीज और कि जो इसकी और यूनिट्स हैं स्पीड की, दैट आर किलोमीटर पर आवर। जब हमें लार्ज स्केल पे बात करनी होती है, कॉमन स्केल सबसे ज्यादा स्पीड का यही है, किलोमीटर पर आवर। इसके अलावा जो इसका स्मॉल स्केल है वो सेंटीमीटर पर सेकंड भी देखा जाता है, सेंटीमीटर पर सेकंड भी। बट इसका जो एसआई यूनिट है दैट इज मीटर पर सेकंड। अब याद, अपनी गाड़ी पे आता दोबारा। कौन सी गाड़ी है हमारे पास? अभी बताई थी ना कौन सी गाड़ी है? मारुति सुजुकी डिजायर। बना लेते हैं अपनी गाड़ी, बढ़िया गाड़ी है एकदम, छोटा बड़ा टायर है इसका, एकदम भागती है 40 किलोमीटर की स्पीड पे। ठीक है, ये बना लिया मैंने सुजुकी का सिंपल। अब ये जो मारुति सुजुकी की डिजायर है ना, इसके अंदर ये बनी हुई खिड़कियां, ठीक है, ये बैठा हुआ है एक आदमी सीट के ऊपर बैठ के गाड़ी चला रहा है। अरे हाँ हाँ, ये बैठा हुआ है, ठीक है, लग रहा है ना बैठा हुआ। ठीक है, यहाँ पर ना एक अजीब सी ना चीज लगी होती है गाड़ी के अंदर, यहाँ पे जो दिखा रही होती है 40 50 60 70। तो क्या होती है? दैट इज दैट वो जो चीज होती है दैट मीटर, इससे नोन एज स्पीडोमीटर। क्या? स्पीडोमीटर। That meter that tells the speed of the body or the object is said to be speedometer. Clear? अगली चीज एक और लगी होती है कि गाड़ी कितने किलोमीटर चल गई, इसके पास ही लगी होती है, कितने किलोमीटर चल चुकी है, दैट इज ओडोमीटर। क्या? ओडोमीटर। That tell the covered distance is said to be odometer. That device that tell about the distance covered is said to be odometer. ये कैप हर बार गिरेगी मेरे हाथों से, छोड़ो। ठीक है, स्पीडोमीटर, ओडोमीटर। क्लियर ये बात? कोई प्रॉब्लम?
अब स्पीड के फॉर्मूले से हमें एक चीज और क्लियर होती है, दैट इज कि कोई भी दो चीजें अगर हमें गिवन हो तो हम तीसरी चीज निकाल सकते हैं। कैसे? स्पीड गिवन हो, टाइम गिवन हो, तो हम क्या निकाल सकते हैं? मल्टीप्लाई करके डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अगर हमें स्पीड गिवन हो, डिस्टेंस गिवन हो, हमें टाइम निकालना है, तो स्पीड अपॉन टाइम, वो सॉरी स्पीड अपॉन डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टाइम टेकन, और वी कैन से स्पीड डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल्स टू टाइम टेकन। तो कोई भी दो चीजें अगर हमें गिवन है तो हम तीसरी चीज बहुत इजीली निकाल सकते हैं। क्लियर? न्यूमेरिकल जितने भी बेस्ड हैं आपके इसी छोटे से फंडे पे बेस्ड हैं। ठीक है, इसके बाद अब हम जो करने वाले हैं, जल्दी से इन चीजों को नोट डाउन कर लो। ठीक है, जो जो चीजें मैंने बताई हैं, अब इन्हें नोट डाउन करने के बाद इसके बाद स्पीड के दो कॉन्सेप्ट और छोटे छोटे से, कौन से? यूनिफॉर्म स्पीड और एवरेज स्पीड, ये दोनों खत्म करते हैं, फिर हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। चलिए अब अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है हमारा एवरेज स्पीड। क्या है? एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। अब इसका मतलब क्या होता है? सोचकर देखो, मैंने क्या बताया? मैंने अपनी गाड़ी चलाई, कौन सी? डिजायर। डिजायर जब मैंने चलाई 200 किलोमीटर चलाई 4 घंटे में, तो किस स्पीड से चलाई? 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाई। अब सोचकर देखो, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मैंने चलाई, तो क्या मैं पूरे 5 घंटे 4 घंटे सॉरी पूरे 4 घंटे 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चलाता रह गया हूँ? कांस्टेंट स्पीड पे मूव कर रही होगी? नहीं। क्या हुआ होगा? कई बार क्या होता है कि एकदम से कोई चूहा, बैल, गाड़ी वाड़ी, शेर वेर सामने आ जाता है तो ब्रेक भी मारनी पड़ जाती है, पर जब खाली रोड दिखता है तो 100-80 भी चलाई जाती है। चलता है, ऐसे ही होता है ना। ऐसे थोड़ा ना होता है कि पतली सी गली है कोई मार्केट वार्केट की, उसमें गाड़ी चला रहे हैं हम 70-80, धूम धूम, ऐसा थोड़ा ना होता है। कई बार हमें स्पीड को कम करके 10 भी लाना पड़ता है, तो कई बार 100 भी चलती है। ऐसे ही होता है ना। तो एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है? टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल हमने कितना डिस्टेंस कवर करा अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम कितना था? क्यों? रीजन क्या बताया मैंने? सिंपल वही रीजन है कि कई बार ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है हमारे सामने कि हमें स्पीड कम भी करनी पड़ती है, ज्यादा भी करनी पड़ती है, कांस्टेंट स्पीड कभी नहीं रहती है। तो उसके लिए हमने क्या फाइंड करना स्टार्ट करा? एवरेज स्पीड। क्या फाइंड करना स्टार्ट करा? एवरेज स्पीड। क्लियर हुई बात? चलो अगले फंडे पे बढ़ते हैं। अगला फंडा है हमारा, अगला कॉन्सेप्ट है हमारा यूनिफॉर्म स्पीड। क्या है? यूनिफॉर्म स्पीड। अब जब स्कूल की यूनिफॉर्म पहन के हम गाड़ी चलाते हैं और स्पीड में चलाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं हम? यूनिफॉर्म स्पीड। क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म स्पीड। ऐसा नहीं होता। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है? जब कोई भी डिस्टेंस कवर करा हो हमने, कोई भी डिस्टेंस कवर किया हो in a uniform motion, in a uniform motion upon time taken। मतलब टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन तो है, बट मोशन कौन सा होना चाहिए हमारा? जो डिस्टेंस हमने कवर करा, मोशन जो हुआ वो कैसा है? यूनिफॉर्म मोशन। मतलब इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मोशन कौन सा होना चाहिए? यूनिफॉर्म मोशन होना चाहिए। जब भी यूनिफॉर्म मोशन में हम स्पीड निकालेंगे तो वो कौन सी स्पीड होगी? यूनिफॉर्म स्पीड या फिर कांस्टेंट स्पीड। क्या? यूनिफॉर्म स्पीड या फिर कांस्टेंट स्पीड। तो स्पीड के साथ हमें ये दो फंडे और याद रखने होते हैं, दो कंसेप्ट और याद रखने होते हैं, एवरेज स्पीड एंड यूनिफॉर्म स्पीड। क्लियर है बात? कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए, बाकी वीडियो को पॉज करिए, फिर हम न्यूमेरिकल्स पे बढ़ते हैं। चलिए अब अपने न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ते हैं, स्पीड के न्यूमेरिकल्स देखते हैं। न्यूमेरिकल पहला क्या कह रहा है? अ बाइक कवर्स द डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर इन 5 मिनट्स। एक बाइक है जो कवर कर रही है 3 किलोमीटर 5 मिनट में। कैलकुलेट स्पीड इन मीटर पर सेकंड एंड किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकंड में स्पीड निकालनी है और किलोमीटर पर आवर में निकालनी है। तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन करने की कोशिश करो, नहीं तो मैं कर रहा हूँ। नहीं समझ आता, नहीं हो पाता है तो मैं कर रहा हूँ, आप देख लेना। लेकिन पहले वीडियो को पॉज करो जल्दी से और खुद ट्राई करने की कोशिश करो। ठीक है, चलो क्या करना है? 3 किलोमीटर है इन 5 मिनट्स। और स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन, फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, अपॉन टाइम। किलोमीटर में गिवन है हमें, तो हम इसे डिस्टेंस को कितने में चेंज कर लेंगे? पहले को 3 किलोमीटर इज इक्वल्स टू हाउ मच मीटर, यानी 3 इंटू 1000 मीटर्स।
यानी कितने मीटर हो गए 3000 मीटर्स, ठीक है, पर आवर में निकालनी है। तो मिनट्स में गिवन है टाइम, वो सॉरी मीटर पर सेकंड में निकालनी है, मिनट्स में गिवन है 5 मिनट्स इज इक्वल्स टू हाउ मच सेकंड, यानी 5 इंटू 60 यानी कितने 300 सेकंड्स। क्लियर। चलो डिस्टेंस कितना है 3000 अपॉन टाइम कितना है 300 सेकंड, मीटर पर सेकंड हो गया, 0 से 0 गया, यानी स्पीड क्या रही हमारी 30 मीटर पर सेकंड। ओ सॉरी कैंसिल आउट भी तो होगा, क्या रहेगी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड। क्लियर ये बात, कोई डाउट? चलो आगे बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट है हमारा, हमें निकालना है किलोमीटर पर आवर में। 3 किलोमीटर तो गिवन है, लेकिन 5 मिनट्स को हमें आवर में चेंज करना है, यानी 1 मिनट 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं 60, ठीक है, यानी कितना हो जाएगा 5/60 यानी कितना हो गया 1/12 ऑफ आवर। क्लियर, 1/12 ऑफ आवर। अब स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, वही डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन, फॉर्मूला लिख लेना, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन करता हूं। डिस्टेंस क्या हो गया हमारा 3 किलोमीटर अपॉन आर, कितना हो गया 1/12, तो कितना हो जाएगा 36 किलोमीटर पर आवर। क्लियर हो गई ये बात सबको? क्लियर, कोई डाउट नहीं है तो जल्दी से नोट डाउन करो, वीडियो को पॉज करो और नोट डाउन करो। चलिए अगले न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। अगला न्यूमेरिकल हमारा जो कह रहा है वो कह रहा है अ कार ट्रैवल्स 30 किलोमीटर्स एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर्स पर आवर एंड द नेक्स्ट 30 किलोमीटर्स एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, फाइंड इट्स एवरेज स्पीड। अब जब भी ऐसा एवरेज स्पीड का क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन मिले आपको जिसमें आपको डिफरेंट किलोमीटर डिफरेंट टाइम लैप्स गिवन है, जैसे कि 30 किलोमीटर दिया हुआ है, 40 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड पे चलाया, उसके बाद बोला हुआ 30 किलोमीटर अगले हमने चलाई यूनिफॉर्म स्पीड 20 किलोमीटर की, तो हमसे पूछ ले एवरेज स्पीड इन दोनों की, हमें ओवरऑल एवरेज स्पीड कैसे मिलेगी। ऐसे क्वेश्चंस के लिए क्या करना है आपको, क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, 2 टाइम लैप्स गिवन है आपको, 30 किलोमीटर का पहले 40 किलोमीटर में चलाई, फिर दूसरे टाइम लैप्स में उसने 30 किलोमीटर 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चलाई, तो हमें पूछा है कि एवरेज स्पीड क्या होगी। ऐसे में क्या करोगे आप, सबसे पहले ऊपर वाले का टाइम निकालोगे, किसका ऊपर पहले सिचुएशन का टाइम निकालते हैं, तो यूनिफॉर्म स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल्स टू वही डिस्टेंस अपॉन टाइम, बट यहाँ पर मोशन कौन सा होता है यूनिफॉर्म मोशन, तो वही यूनिफॉर्म स्पीड गिवन है हमें डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। टाइम को हम मान लेते हैं, चलो टी मान लेंगे। स्पीड क्या हो गया हमारा 30 किलोमीटर, ओ सॉरी स्पीड कितनी गिवन है 40 किलोमीटर गिवन है, डिस्टेंस कितना गिवन है 30 किलोमीटर, टी गिवन नहीं है हमें, यानी हमने इसे मान लिया टी 1 मान लेते हैं, 2 सिचुएशन है क्योंकि, तो अभी क्या हो जाएगा T1 इज इक्वल्स टू 30/40। क्लियर, 0 से 0 गया, यानी 3/4 ऑफ। क्लियर है ये बात, इतनी बात सबको समझ आ रही है? कोई प्रॉब्लम नहीं है? चलो 3/4 आ गया। अब अगली केस पे बढ़ते हैं। अगला केस क्या कह रहा है, अगला केस कह रहा है वही स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वही लगाएंगे। स्पीड कितनी गिवन है 20 किलोमीटर पर आवर 30 किलोमीटर के लिए अपॉन T2, टाइम 2 हो गया ये, यानी T2 कितना हो जाएगा हमारा 30/20, यानी 0 से 0 गया है, कितना आ गया 3/2। ठीक है, पहले टाइम लैप्स के टाइम कितना आ गया 3/4, दूसरे वाले का कितना आ गया 3/2, तो टोटल टाइम कितना हो गया, टोटल टाइम कितना गाड़ी चली है वो निकाल लेते हैं। टोटल टाइम हो गया हमारा आपका 3/4 प्लस 3/2, एलसीएम ले लेते हैं 4, यानी 3 प्लस 2 2 जा 4 2 3 जा 6, यानी कितना आ गया 9/4 आ गया आपका टोटल टाइम। 9/4 ऑफ आर है, ये आर में चल रहा है। ठीक है, क्लियर है बात? कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वीडियो को पॉज कर लेना, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो एक बार दोबारा रिवाइंड करके देखना, नहीं तो वीडियो को पॉज कर लो और नोट डाउन कर लो, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, जल्दी से देख लो, वीडियो को पॉज कर लो फिर नोट डाउन। डस्टर दो कैमरामैन, थैंक यू। इतने में हो जाएगा। चलिए अब अगला क्या हमसे पूछा, क्या हुआ है एवरेज स्पीड। टाइम निकल गया, एवरेज स्पीड से पहले टोटल डिस्टेंस, क्यों 2 चीजें रिक्वायर्ड होंगी ना हमें, एक टाइम चाहिए, टाइम हमारे पास आ गया, अब क्या रिक्वायर्ड होगा स्पीड निकालने के लिए डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस होता है ना एवरेज स्पीड के फॉर्मूले टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो टोटल टाइम तो निकाल लिया, अब टोटल डिस्टेंस देख लेते हैं। टोटल डिस्टेंस क्या है 30 किलोमीटर
प्लस 30 किलोमीटर, कितना हो गया 60 किलोमीटर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम। अब एवरेज स्पीड देख लेते हैं। एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यही फॉर्मूला होता है ना अपना। टोटल डिस्टेंस कितना है 60 किलोमीटर, टाइम कितना हो गया 9/4 विच इज इक्वल्स टू 60 इंटू 4/9 23। यह आ गया आपका 24 से 80/3। सॉल्व कर लेना इसको, पॉइंट्स में आ जाएगा किलोमीटर पर आवर। ये आपका हो गया आंसर। कोई डाउट इस क्वेश्चन में? अगर हो तो रिवाइंड करना, नहीं होता है सभी समझ नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल देना, नहीं तो पर्सनली मेल भी कर सकते हो। ठीक है, बाकी रिवाइंड करो, पॉज करो और नोट डाउन करो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले न्यूमेरिकल की तरफ। अगला न्यूमेरिकल क्या रहा है हमारा? A train travels at a speed of 60 किलोमीटर पर आवर फॉर 0.52 आवर्स। 60 किलोमीटर आवर पर चली है वो 0.52 आवर के लिए। उसके बाद 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चली वो अगले 0.24 आवर्स के लिए। उसके बाद लास्ट में 70 किलोमीटर पर आवर चली वो 0.71 आवर के लिए। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन? तो ये इसने अलग अलग हमें टाइम लैप्स दे दिया। दोबारा एवरेज स्पीड का क्वेश्चन है। अब बच्चे ये गलती करते हैं, एवरेज स्पीड में आप ऐसे मत करना कि आपको 60 गिवन है, आप मैथ्स वाले फंडे लगा दो। 60 गिवन है, 30 गिवन है, प्लस कितना है 70 गिवन है, ऐड कर दो कितना हो गया 160/3। निकाल दिया हमने 90, 160/3 किलोमीटर पर आवर स्पीड एवरेज आ गई। ये फंडे मत लगा देना, ये बिल्कुल गलत है। आपको एवरेज स्पीड का प्रॉपर हमें टाइम लैप्स वगैरह सब गिवन होता है, उसके अकॉर्डिंग हमें निकालना होता है, जैसे पिछला क्वेश्चन करा था। इसी तरीके से अगला अब ये वाला क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, पहला टाइम लैप्स के लिए निकालते हैं सबसे पहले फर्स्ट। ठीक है, सबसे पहले निकालते हैं हम अ ट्रेन ट्रैवल्स एट स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर आवर फॉर, यानी स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम, कोई प्रॉब्लम? स्पीड कितनी गिवन है हमें? अब यहां पर देखो हमें टाइम गिवन है, डिस्टेंस नहीं गिवन है, तो हम यहां पर क्या निकालेंगे, डिस्टेंस निकालना स्टार्ट करेंगे। क्या निकालना स्टार्ट करेंगे? डिस्टेंस निकालना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे स्पीड कितनी गिवन है 60, डिस्टेंस को डी मान लेते हैं, टाइम कितना गिवन है 0.52, यानी 60 इंटू 0.52 इज इक्वल टू डिस्टेंस 1, d1 ले लेते हैं। ये कितना हो जाएगा 0.52 इंटू 6, 6 2 12, 6 5 30, 31। ये हो जाएगा आपका 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा आपका 31.2 किलोमीटर। ये आ गया आपका 31.2 किलोमीटर, D1 आ गया आपका ये। ठीक है, अगले पे बढ़ते हैं। अगला क्या है आपका 30 किलोमीटर पर आवर, यानी 30 इज इक्वल्स टू D2 अपॉन 0.24। सिमिलर वही तरीका यूज करा जैसे इसमें था, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वही लगाना है। अब इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, यह आ जाएगा आपका 7.2 किलोमीटर D2। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? पक्का? चलो अगला देखते हैं। लास्ट क्या हमारा 70 किलोमीटर पर आवर, कितनी देर के लिए D3 अपॉन 0.71। अब D3 निकाल लेते हैं, यह आ जाएगा आपका, साथ साथ कैलकुलेशन करो आप भी, 7 7 7 7 49, यानी 49.7 70 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ठीक है, हमारा राइट केस। यह आ गया आपका 49.7 किलोमीटर। ठीक है, 49.7। अब टोटल डिस्टेंस कितना हो गया आपका? टोटल डिस्टेंस क्या है, कितना है टोटल डिस्टेंस? 31.2 प्लस 7.2 प्लस 49.7, कितना हो गया? 7 2 9 2 11, यानी 49 प्लस 31 प्लस 7, 9 7 16 1 17, 11 1 10 और 11 11 7 18, 4 3 7 और 1 8, यानी आ गया आपका 88.1 किलोमीटर। कितना आ गया 88.1 किलोमीटर इसने टोटल टाइम डिस्टेंस ट्रेवल करा। अब टोटल टाइम देख लेते हैं। टोटल टाइम कितना हो गया आपका 0.52 आवर्स प्लस 0.24,
प्लस 0.71 ऐड कर लेते हैं हम इसे भी, साइड में ही कर लेते हैं यहाँ पे हम। ये आ जाएगा आपका, चलो 0.52 प्लस 0.24 प्लस 0.71, 4 2 6 7 7 2 9 5 14, यानी आ गया 1.47, आ गया आपका 1.47, यानी एवरेज स्पीड क्या हो गई, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सिंपल पुराने वाले ही फंडे यूज कर रहा हूं मैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, एवरेज वाला हुई। तो अब टोटल डिस्टेंस क्या है, 88.1 किलोमीटर, टोटल टाइम कितना है आपका 1.47 किलोमीटर, डिवाइड दिस एंड यू विल गेट द आंसर। एम आई क्लियर? कोई डाउट इसमें? अगर नहीं है तो रिवाइंड कर लेना पीछे, एक बार रिपीट कर देता हूँ। एवरेज स्पीड कैसे निकाली हमने, टोटल डिस्टेंस निकाला तीनों का, पहले हमने 3 टाइम लैप्स की वजह है, हमें 60 किलोमीटर चल रही है 0.52 आवर्स के लिए, 30 किलोमीटर पर आवर चल रही है 0.24 आवर्स के लिए, 70 किलोमीटर पर आवर चल रही है 0.71 आवर्स के लिए। उसके बाद हमें एवरेज स्पीड निकालने के लिए बोला गया, तो 3 टाइम लैप्स की वजह थे, तीनों के लिए हमने अलग अलग सिचुएशन करी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीनों के हमने डिस्टेंस निकाल लिए। इसके बाद हमने टोटल डिस्टेंस कर लिया, टोटल टाइम कर लिया, डिवाइड कर दिया, आपकी एवरेज स्पीड आ गई। क्लियर? तो एवरेज स्पीड का मैंने जैसे बताया, मीन की तरह मत कर देना, जैसे मीन निकालते हैं एवरेज में, एवरेज निकालते हो आप मैथ्स में, एवरेज स्पीड को आपको इसी तरीके से करना होगा। क्लियर? जल्दी से नोट डाउन कर लो, वीडियो को पॉज करो, नोट डाउन कर लो, फिर वेलोसिटी की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर हमने न्यूमेरिकल देख लिया एवरेज स्पीड के और स्पीड के। आगे जो हमारा स्टार्ट हो रहा है टॉपिक, दैट इज वेलोसिटी। क्या? वेलोसिटी। बहुत ही सिमिलर कॉन्सेप्ट है एज कंपेयर टू स्पीड, बहुत ही सिमिलर है दोनों में, बहुत ही रेयर सा माइनर सा डिफरेंस है। जैसे ही डिफरेंस हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में था ना, छोटा सा एक डिफरेंस था जिसकी वजह से दोनों बहुत ही ज्यादा डिस्टिंग्विश हो गए थे, तो ऐसे डिफरेंस इनके अंदर है। वेलोसिटी इज बेसिकली क्या होता है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन अ given direction, क्या? distance traveled in a given direction upon time taken, distance traveled in a given direction upon time taken। अब स्पीड का क्या बताया था, distance traveled upon time taken। वेलोसिटी क्या बता रहा हूं, distance traveled in a given direction upon time taken। तो अब गिवन डायरेक्शन में डिस्टेंस जो बढ़ रहा होता है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। याद आ गया? डिस्टेंस हैज no direction but displacement has a direction। याद आ गया? तो मैं लिख सकता हूं displacement upon time taken, लिख सकता हूं। so velocity is basically displacement upon time taken। अब displacement क्या होता है, shortest distance between initial and the final position। याद आ गया? लेक्चर देखा है तो याद रहना चाहिए, चीजें नहीं देखा तो जाके देख लो अभी पार्ट 1। ठीक है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। क्लियर? अब इनकी जो यूनिट होती है दैट इज आल्सो मीटर पर सेकेंड। क्यों? डिस्प्लेसमेंट भी तो एक डायरेक्शन तरीके से हम लेंथ कवर कर रहे हैं ना, तो ये भी क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। क्लियर ये बात? वही इसकी बड़ी यूनिट क्या हो जाती है हमारी, किलोमीटर पर आवर। क्लियर हो रही है चीजें? मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर, और छोटी यूनिट क्या रहती है हमारी, सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्लियर ये बात? अगली चीज पे बढ़ते हैं। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। याद आ रही है चीजें सारी, वेक्टर क्वांटिटी। तो वेलोसिटी क्या होगी हमारी, वेलोसिटी इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है? अब डिफरेंस क्या है, द कार इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। The car is moving towards south with a velocity of 30 kilometers per hour। डिफरेंस क्या आया, towards south and टर्म्स दो चेंज हुई, स्पीड एंड वेलोसिटी। डिफरेंस क्या आया, सिर्फ डायरेक्शन का और नाम का। दोबारा सुनो, द कार इज मूविंग टुवर्ड्स साउथ विद अ वेलोसिटी ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। द कार इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। डिफरेंस क्या आया, डायरेक्शन का और नेम का, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, स्पीड और वेलोसिटी। क्लियर हुई बात? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन वहीं स्पीड की बात करें
तो स्पीड के पास सिर्फ क्या है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, नो डायरेक्शन। तो यहां पर लिख लेना वेलोसिटी has got magnitude as well as डायरेक्शन। क्लियर ये बात? बहुत ही बड़े बड़े बोल्डली लिख लेना इसको अपने नोट्स में। वेलोसिटी हैज गॉट मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शंस। क्लियर ये बात? कोई डाउट नहीं है? तो बाकी हम करेंगे अगली क्लास में। वेलोसिटी को बस आज इतना ही कर रहे हैं। इसके बाद जैसे स्पीड के टाइप पढ़े हैं ऐसे हम कांस्टेंट वेलोसिटी और बाकी टर्म्स पढ़ेंगे, और अगली क्लास में एक्सेलरेशन स्टार्ट करेंगे। वेलोसिटी बहुत मैंने ये समझ ली थी, आधा वेलोसिटी करा दिया, एक या दो इसके न्यूमेरिकल्स करवाने हैं, और इसके बाद हम अगली क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं एक्सेलरेशन। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। तो उसके लिए वेलोसिटी बहुत अच्छे से समझ लो, क्लियर कर लो स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस। पिछली क्लास में करवाया था डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, आज इसलिए कराया स्पीड और वेलोसिटी। इसके न्यूमेरिकल्स इतने टफ नहीं है, स्पीड के टफ थे, एवरेज स्पीड के वो मैंने करवा दिए। ठीक है, तो जैसे ही डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट समझे, आज स्पीड वेलोसिटी समझे, बाकी वेलोसिटी का एक छोटा सा पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। बाकी नेक्स्ट वीडियो जो टोटली बेस्ड रहने वाली है वो एक्सेलरेशन पर बेस्ड रहने वाली है और उसी के रिलेटेड टर्म्स पर रहेगी। तो मिस मत करना और इसके नोट्स बना लेना। मिलते हैं अगली क्लास में, पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट।